क्या हुआ? कॉलेज से साथ के टीचर की कॉल आई थी। वो 3 हफ्ते से कॉलेज नहीं जा रहा है। क्या? 3 हफ्तों से कॉलेज नहीं गया? तो फिर कहाँ जाता है? इसी बात की तो परेशानी है मुझे। अब तुम परेशान मत हो, पता चल जाएगा कि वो कहाँ जाता है। कितनी मेहनत करता हूँ मैं, जान मारता हूँ सुबह से लेकर रात तक, सिर्फ इन लोगों के लिए कि जिंदगी की सारी खुशियां और आराम मिले। और मुझे क्या सिला दे रहे हैं इस बात का? सानिया जानती होगी, उसने मुझे फिर भी नहीं बताया। अच्छा तुम कूल डाउन हो जाओ, हम घर जाके बात करेंगे। मैं घर जा रहा हूँ राबिया, तुम बॉस को बता देना। मैं तुम्हारा काम संभालूंगी। मेरा बच्चा तो खाने पीने को तरस गया है। वहां पे पकता क्या था? बैंगन, अचार, पता नहीं आलू गोभी, नाम भी नहीं जानता मैं इन सब्जियों के। सारा कसूर तुम्हारी माँ का है। उसे अच्छी तरह से उम्र की हैसियत का मालूम था, फिर भी तुम लोगों को ले गई। अब पछता रही है। हेलो यंग मैन, क्या हाल है? हेलो मामू। अय्याशी हो रही है। सानी की एक गलती ने हम सबको परेशान करके रख दिया है। क्या हुआ? मामू, मैं उस सर्वेंट क्वार्टर जितने घर में नहीं रह सकता। आप प्लीज कुछ करें और मुझे यहाँ ले आए। मैंने तुम्हारी माँ से पहले भी बात करने की कोशिश की थी, लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी। और मैं ज्यादा बात करना नहीं चाहता क्योंकि मुझे तुम्हारे बाप से बात करनी पड़ेगी और उससे मैं बात करना चाहता नहीं। खैर कोई बात नहीं, मैं सानिया से एक बार फिर बात करूँ। थैंक यू मामू। तुम अय्याशी करो, मौज करो, खाओ पियो। अच्छा वो मामू, मैं आपकी गाड़ी लेके जा सकता हूँ? गैराज में खड़ी है, ले जाओ। ओह वाओ, थैंक यू मामू, थैंक यू सो मच। एनी टाइम जी। अरे नहीं बेटा, ठीक से रहो। देखो मैंने कैसे ओढ़ा हुआ है। अच्छा हाँ, बाल ढके हुए। शाबाश, ऐसे देखा, शाबाश शाबाश, है ना। और यहाँ तक रखो, हाँ कलाइयाँ तक। शाबाश, ये ठीक है। हाँ बिल्कुल ठीक, शाबाश। अब जिस तरह से मैं करती जाऊँ ना, मेरे पीछे पीछे दोहराती जाओ जी, ठीक है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पड़ेगा। हाँ हाँ बिल्कुल। अल्लाह अकबर। उमर, तुम आज जल्दी आ गए ऑफिस से? हाँ, बच्चे आ गए कॉलेज से। मिमी आ गई है और माजी कमरे में। और साथ फ्रेंड्स के साथ गया होगा। कॉलेज जा रहा है वो? हाँ। You sure? क्यों, क्या हुआ है? कॉलेज से उसके फोन आया था। 3 हफ्ते से वो कॉलेज नहीं गया है। Do you know कॉलेज का कह के वो कहाँ जाता है? मुझे तो वो कॉलेज ही का कहकर जाता है। झूठ बोल रही हो तुम। वो मामू की गाड़ी में आवारागर्दी करता है। तुम्हें प्रॉब्लम मामू की गाड़ी से या आवारागर्दी से? दोनों से, क्योंकि दोनों की वजह से नुकसान मेरे बेटे का हो रहा है। सुबह से गए हुए रात को आते हो। तुम्हें क्या मालूम मैंने साथ को किस तरह यहाँ रखा हुआ है। वो यहाँ ठहरना अपनी इंसल्ट समझता है, वो नहीं एडजस्ट हो रहा। तुमने उसे कभी एडजस्ट करने की कोशिश ही नहीं की। नानी और मामू की पनाह गांव से मिली हुई है, यहाँ उसका दिल कैसे लगेगा?
मुझ पे इल्जाम मत लगाओ। अगर मेरी कोशिश ना होती ना तो मेरे बच्चे और मैं इस जगह पे नहीं होते। क्या बात है उमर, इस तरह क्यों बैठे हो? उमर, क्यों गुस्से में बैठे हो? मैं जानती हूँ तुम ठीक हो, मगर फिर भी जवान बेटा है तुम्हारा। मुझे तो डर इस बात का है कि बाप और बेटा उलझ ना पड़ो। मुझे बात करनी है राबिया। मैं पढ़ाई पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। इतनी महंगी फीस, लाखों के अखराजात और रिजल्ट जीरो। रिलैक्स, समझ सकती हूँ मैं तुम्हारी सिचुएशन। तुम जो कुछ कह रहे हो ठीक कह रहे हो, बिल्कुल ठीक है। तुम्हारा गुस्सा अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, मगर फिर भी इस तरह हैंडल नहीं करते। समझने की कोशिश करो। अरे बेटा, उमर कहाँ है? आपका बेटा जिसके साथ हर वक्त होता है उसी के साथ है। बाहर जाकर मिल लीजिए। नानू क्या करता? कॉलेज जा रहे हो? जा रहा हूँ। झूठ। तुम 3 हफ्ते से कॉलेज नहीं गए हो, क्यों? चले, अच्छा आपको पता चल गया। जब तक मेरे पास अपनी गाड़ी नहीं होगी मैं कॉलेज नहीं जाऊंगा। कॉलेज पढ़ने के लिए जाते हो या स्टेटस की नुमाइश करने के लिए? मैं टैक्सी और वैन में कॉलेज नहीं जा सकता डैड। मीन्स के तुम पढ़ना ही नहीं चाहते। मीन्स के मैं जलील होके नहीं पढ़ूंगा। कौन कर रहा है तुम्हें जलील? मेरे फ्रेंड्स, मेरा सोशल सर्कल, सब जानते हैं कि आपको टका दिए बगैर नौकरी से निकालते हैं। देखो साथ, मेरी प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करो। मैं तुम लोगों के लिए दिन रात मेहनत कर रहा हूँ। जो कुछ छिन गया है उसे वापस लाने के लिए दिन रात मैं कोशिश कर रहा हूँ। तुम्हारे लिए गाड़ी भी लूंगा। मैंने लोन के लिए अप्लाई किया, बिजनेस शुरू किया। तुम किससे पैसे लेके बिजनेस करेंगे आप? That is not your point. मामू से पैसे लेके तो आपकी इज्जत पे बात आती है ना, मगर अपनी इस कजन से पैसे लेके बिजनेस करेंगे? हाउ वेरी रिस्पेक्टफुल ऑफ यू डैड। वाओ। साथ, तुम अब अपनी लिमिट्स क्रॉस कर रहे हो। अपनी माँ की जुबान बोलने आ गई तुम्हें। मैं बच्चा नहीं हूं अब डैड। मैं सब जानता हूं कि इस घर में क्या हो रहा है। आप क्यों लेकर आए हमें इस घर में, मैं वो भी जानता हूं। कहना क्या चाहते हो तुम? साथ फॉर गॉड से बहस मत करो। तुमने नानो के जाना तो खामोश रहो सानिया। बोलने दो उसे। मैं जानना चाहता हूँ कि इसे मेरे बारे में क्या गलतफहमी है। गलतफहमी? आप अपनी कजन के साथ अफेयर चला रहे हैं। इसके मुंह से तुम्हारी सोच, तुम्हारी जुबान बोल रही थी। मैं तुम्हारी फीलिंग्स नोट कर रहा था, मगर मुझे अंदाजा नहीं था कि इतनी घटिया बात तुम अपने बेटे को बताओगी। अच्छा नहीं किया सानिया, बिल्कुल अच्छा नहीं किया। उमर, ये क्या कर रहे हो साथ? इस जहन्नुम को छोड़ के जा रहा हूं। कहाँ? नानू के पास। प्लीज इस वक्त मत जाओ। तुम्हें पता है तुम्हारे डैड डैड नहीं करें। उनको बोल दे कि मैं उनके घर में एक पल भी नहीं रुकूंगा। अन आप भी चले मेरे साथ। नहीं समझोगे, मैं इस औरत को कोई और मौका नहीं देना चाहती। फिर मैं अपनी मोहब्बत को मजीद आजमाऊंगी।
आप यहाँ बैठे और अपनी मोहब्बत को आजमाएं। मैं जा रहा हूँ। साथ साथ प्लीज। वो तुम्हें बुलाए भी ना तब भी मत जाना। मर के भी नहीं जाऊंगा अब मैं उस घर में, और अगर मम्मा को भी मुझसे मिलना है ना तो यहाँ आके मिलना होगा बस। तो उसकी फिक्र मत करो, वो आज मैं उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। साथ बिल्कुल मेरे अपने बच्चों की तरह है। सानी, तुम्हें ये सब कुछ कहने की बिल्कुल जरूरत नहीं। बेफिक्र हो जाओ। He'll be well taken care of. Don't worry. हाँ, इस वक्त भी उसकी नानी उसे बहुत प्यार दे रही है। उसका मनपसंद नाश्ता तैयार कराया हुआ है और वो बहुत खुश है, खा रहा है। आइए लो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मॉम। मॉम, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। नानू ने मेरा फेवरेट नाश्ता बनाया है। नहीं करूँगा। ओके ओके मॉम, लव यू, बाय। साथ मैं जरा कमरे में जा रहा हूँ, नाश्ता करके मेरे पास आना, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। कैसा लगा मेरा घर? नाइस हाउस। चलो। आर यू श्योर? ओ यस, ये मेरा घर है, तुम्हारा घर नहीं, जहाँ तुम्हारे अब्बा तुम्हें किसी लड़की के साथ देखकर जूते मार के बाहर निकाल दे। फील फ्री। मम्मी, मॉम, बैठो। मॉम, कहाँ हैं आप? अभी आती हूँ। यस, आई एम कमिंग। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। बाबर मुफ्ती, एम आई राइट? अरे आपने कैसे पहचान लिया? बैठो बैठो। हाउ आर यू? जी मैं ठीक। वैसे आपने मुझे पहचाना कैसे? शीबा ने तुम्हारा इतना जिक्र किया कि मैं तुम्हें देखते ही पहचान गई कि तुम ही बाबर हो। सब ठीक है ना? अच्छा, तुम्हारे फादर क्या करते हैं? जी वो स्कॉलर हैं। कितने बहन भाई हो? जी एक बहन है मेरी, छोटी। हम प्लीज, ये आप क्या कर रही हैं? आप तो इस तरह उससे सवालात पूछ रही हैं जैसे वो एग्जामिनेशन रूम में। लेकिन अब बेचारा कितना डर गया। नो डार्लिंग, मैं तो सिर्फ गपशप कर रही हूँ। तुम लोग आराम से बातें करो। वैसे भी मुझे तुम्हारी चॉइस पर कोई एतराज नहीं है, मुकम्मल भरोसा है। शीबा, तुम ऐसा क्यों नहीं करती कि बाबर को अपने रूम में लेकर चली जाओ? आराम से बातें कर सकोगे। और वैसे भी मेरे कुछ गेस्ट आने वाले हैं। चलो बाबा। जी जैसे चाहे रहो, जो खाना है खाओ, जो करना है करो, किसी किस्म की कोई रोक टोक नहीं। लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हें पढ़ना होगा। अगर फेल हुए तो तुम्हारा बाप मुझे ताने देगा कि मेरे बेटे को अपने पास रख तो लिया लेकिन उसे जाहिल अनपढ़ बना दिया। मामू आपको कोई तान नहीं देगा, मैं दिल लगा के मेहनत करूँगा। वेरी गुड, मुझे तुमसे ही उम्मीद थी। अब जाओ मौज करो और बाकायदगी से कॉलेज जाना। ओके बॉस। उमर, मेरा ख्याल है तुम ऑफ करो और घर चले जाओ। क्यों? मुझे तुम्हारी तबीयत ठीक ही नहीं लग रही। तुम मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो। शायद, मगर मैं घर नहीं जाऊंगा। मेरा ख्याल है तुम साथ को मना लो। क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने उसे नाराज किया जो मैं उसे मनाऊं? आने दो उसे धक्के। नुकसान किसका है? तुम्हारा ही है ना। और ये एज बहुत खतरनाक होती है बिगड़ने के लिए, संवरने के लिए। उमर प्लीज, अपने मुस्तकबिल को बिगाड़ने से बचा लो। तुम नहीं जानती हो, नहीं जानती हो तुम उसने मुझे क्या कहा है। अब वो खुद वापस आएगा। तुम बहुत डिप्रेस हो उमर, बहुत ज्यादा। उमर, ये कब तक चलेगा? डबल जॉब, बिजनेस, घर की परेशानी से तो तुम्हें दूर रहना चाहिए। मैं अब ठीक हूँ, आई एम फाइन। तुम वो फाइल दिखाओ ना मुझे।